नमस्कार, मैं अनुराधा भसीन। आज की चर्चा रहेगी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर। इसमें जो रिजल्ट्स निकले हैं उसके बड़े बड़े टेकअवेज क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक क्लियर मेजॉरिटी मिली है और वो अगली हुकूमत जम्मू कश्मीर में बना सकते हैं। टोटल जो असेंबली की सीटें थी 90, उसमें से अलायंस को 49 सीट्स मिली हैं। 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में, कांग्रेस के खाते में 6 और एक सीपीएम की सीट। टोटल सीट्स बहुमत के लिए 46 की जरूरत थी और ये 49 सीट्स हैं। तो वो इस स्थिति में है कि वो एक गवर्नमेंट बना सकते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि क्लियर मैंडेट जो है वो अलायंस को वैली से मिला है ज्यादातर। और जहां पे कश्मीर की वादी में वोटर्स ने एक बहुत डिसाइसिवली वोट किया और एक क्लियर मैंडेट इसी अलायंस को दिया है। बहुत कंफर्टेबल मैंडेट दिया है, जहां पे कश्मीर की वादी में 47 टोटल सीट्स हैं। उसमें से अलायंस को 41 सीट्स मिली हैं, जिसका मतलब है उन्होंने सिर्फ 6 सीटें कंसीड की हैं बाकी अन्य ग्रुप्स को, जिसमें से 3 पीडीपी को गई हैं। इन 47 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 5 और सीपीआईएम ने 1। तीसरा बड़ा टेक अवे ये है कि पीडीपी जिसको 28 सीटें मिली थी 2014 में, उसके लिए एक बहुत बड़ी डिफीट है। वो पार्टी बिल्कुल कंप्लीटली डेसिमेट हो गई है और इस बार सिर्फ 3 सीटों में उनको विक्ट्री हासिल हुई है। चौथा बड़ा टेक अवे है और जिसकी बहुत बड़ी चर्चा थी, जो इंडिपेंडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में कंटेस्ट कर रहे थे, जैसे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स चुनाव में थे, खड़े थे। जमाते इस्लामी बैक्ड कैंडिडेट्स काफी सारे थे, लेकिन नतीजे ये दिखाते हैं कि उनका वोट शेयर भी उतना ज्यादा नहीं है और सीटें उनकी एक एक दोनों ग्रुप्स की आई हैं, तो 2 ही सीटों में उनको कामयाबी हासिल हुई है। वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके इलेक्टोरली इस इलेक्शन में, इसके बावजूद कि बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा था, बहुत मीडिया कवरेज मिल रही थी, बहुत सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा चल रही थी। तो ये एक बहुत अहम चीज है और दर्शाती है कि जो वादी के वोटर्स थे उन्होंने किस तरह से एक बहुत डिसाइसिव और एक क्लियर मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस को। और उसी तरह से हम देख रहे हैं ऑन द अदर हैंड, क्योंकि जम्मू कश्मीर के 2 प्रोविंसेस हैं और 2 प्रोविंसेस की जो रीजनल फॉल्ट लाइंस हैं वहीं पे रिलीजियस फॉल्ट लाइंस भी रहती हैं। जम्मू के प्रोविंस जम्मू जो ज्यादातर हिंदू मेजॉरिटी है, अनलाइक कश्मीर वैली, वहां पर जो बहुमत हासिल हुई है वो बीजेपी को हासिल हुई है और टोटल 43 सीट्स में से बीजेपी ने 29 सीट्स पे विक्ट्री पाई है। और ये एक दर्शाता है कि बीजेपी जिसको 25 सीटें मिली थी 2014 के चुनाव में, इस बार 29 मिली हैं, जो कि दर्शाता है 4 सीटें इनको ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है पिछली बार से। लेकिन ये एक हम उसको क्लियर सिग्नल नहीं देख सकते कि उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है इलेक्टोरली, क्योंकि सिर्फ नंबर्स को हम अगर देखें, विक्ट्री नंबर्स को, तो ये इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट जो रीशेप्ड इलेक्टोरल मैप है जम्मू कश्मीर का।
डिलिमिटेशन कमीशन जब हुई जम्मू कश्मीर की 2022 में, उसके तहत 6 एक्स्ट्रा सीटें जम्मू प्रोविंस को मिली एज़ कंपेयर्ड टू एन इंक्रीज़ ऑफ 1 सीट इन कश्मीर वैली। इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बहुत बड़ा एज दिया बीजेपी को कि उन्होंने कई और हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीशेप किया गया। तो बीजेपी जिसने 25 सीटें जीती थी 2014 में, तब सीट्स जम्मू रीजन की सिर्फ 37 थी। इस वक्त सीट्स टोटल 43 हैं और उन्होंने 29 सीटें जीती हैं। तो परसेंटेज ऑफ जो सीट्स है बाय एंड लार्ज वो सेम ही है, तकरीबन 67.5% पे। दूसरी चीज़ है बीजेपी को लेके कि जो 29 सीटें इनको मिली हैं वो ज़्यादातर जम्मू की हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में मिली हैं। 3 सीटें इनको चिनाब वैली में भी मिली हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी अक्सरियत में है, और ये 3 सीटें हैं भदरवा की, डोडा वेस्ट की और किश्तवाड़ की। और इसमें ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे भदरवा में, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस कामयाब नहीं कर रहा था, वहाँ पे भदरवा में बीजेपी को एक एडवांटेज मिला इस अलायंस की नाकामयाबी की वजह से। और दूसरी जो किश्तवाड़ की सीट है, जहाँ पे एक बहुत स्लेंडर मार्जिन है तकरीबन 500 का, जहाँ बीजेपी ने एक जो बीजेपी के नेता जो टेररिज्म के एक इंसिडेंट में मारे गए थे, उसके विक्टिम कार्ड पे पूरी अपनी कैंपेन बेस की थी। तो इस वजह से भी उनको काफ़ी गेन्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिले। लेकिन जो पार्टी का ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो अगर हम देखें तो कई एरियाज़ में उनके रिड्यूस्ड विक्ट्री मार्जिन्स हैं। उसी तरह कई जगह पे उन्होंने कुछ और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ जहाँ पे 2014 में उनका मार्जिन्स कम थे, इस बार पहले से कहीं ज़्यादा है। लेकिन एक इसको माइक्रो लेवल पे देखना शायद कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की शक्ल बदल गई है। वो डिलिमिटेशन के बाद उनका मैप, इलेक्टोरल बाउंड्रीज़ काफ़ी बदल गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो सेटबैक बीजेपी को हुआ है, वो पीर पंचाल की बेल्ट में हुआ है, जो राजौरी पुंछ की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे हुआ है, जहाँ पे बीजेपी की स्ट्रैटेजीज़ थी कि वो यहाँ पे बढ़त हासिल करे। लेकिन 8 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जिनमें से बीजेपी ने सिर्फ कालाकोट सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती है। और ये कालाकोट सुंदरबनी की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो रीशेप की गई थी डिलिमिटेशन में। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलाके मिला के इस तरह से बनाए गए थे कि यहाँ पे एक क्लियर हिंदू मेजॉरिटी क्रिएट हो सके, और वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल कर पाए हैं। लेकिन जो बाकी पीर पंचाल का हिस्सा है, नौशहरा, राजौरी, दरहाल, थाना मंडी, पुंछ, हवेली, मेंढर, सूरनकोट, जहाँ पर बीजेपी ने हथियार बनाया था एसटी स्टेटस जो पहाड़ीज को दिया है, उसको इस्तेमाल करके कि पहाड़ियों का वोट वो अपनी तरफ कर ले। वो जो बीजेपी के हथकंडे हैं वो काम नहीं कर पाए हैं। ये एक वाज़े तौर पे एक ये मैंडेट में ये नज़र आता है। बीजेपी का जो ग्रिप है वो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये वर्डिक्ट दर्शाता है। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज़ देखें और ख़ास तौर पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के देखें, जहाँ पे बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पे इनका एक रिड्यूस्ड वोट शेयर इस बार नज़र आया है, और वो दर्शाता है कि यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ कितनी रिजेंटमेंट है।
और जब कैंपेनिंग वगैरह हो रही थी, इलेक्शन का सीज़न चल रहा था, तो कई आवाज़ें भी उभर के आई कि लोग वहाँ के नाराज़ हैं, वहाँ की इकोनॉमी को बहुत सेटबैक मिला है, लोग बीजेपी की डेवलपमेंट पॉलिसीज़ से खुश नहीं हैं, लोग 370 के हटने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की जाने की वजह से खुश नहीं हैं, लोग दरबार मूव के हटने की वजह से खुश नहीं हैं। तो ये सब इन सब चीज़ों का नतीजा है। एक और बहुत बड़ा टेक अवे है जो कांग्रेस की बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है पूरी इलेक्शन में। और जम्मू रीजन जो उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पहले 2014 से पहले, जम्मू रीजन में सबसे बड़ा लूजर जो है वो कांग्रेस पार्टी है। जहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक सीट हासिल की है, वो भी पीर पंचाल की बेल्ट में राजौरी की सीट। बाकी 5 सीटें जो कांग्रेस को मिली हैं वो कश्मीर की वादी में मिली हैं। और ये दर्शाता है कि जम्मू में जितनी भी नाराज़गी थी बीजेपी के साथ, बीजेपी की पॉलिसीज़ के साथ, जो डिसअपॉइंटमेंट थी, डिसएन्चेंटमेंट थी, जो लोग तंग आ चुके थे, वो कांग्रेस पार्टी उसको एक लीवरेज नहीं कर सकी, उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फ़ायदा नहीं उठा पाई। जो ओवरऑल कांग्रेस की परफॉर्मेंस है वो भी डिसअपॉइंटिंग रही है, हालांकि उन्होंने 6 टोटल सीटें जीती हैं, 5 वादी में, एक राजौरी में जो जम्मू रीजन में है। दिस इज क्लाइम डाउन फ्रॉम इट्स प्रीवियस परफॉर्मेंस 2014 की। 2014 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा की इलेक्शन में कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। इन 12 सीटों में 3 सीटें लद्दाख रीजन की थी, जो लद्दाख अब जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी जो अब प्रेजेंट जम्मू कश्मीर है, उनमें से 2014 का अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो तब उनको 9 सीटें मिली थी और अब नाउ दे आर डाउन टू 6 सीट्स। तो कांग्रेस जो है वो जम्मू रीजन में बुरी तरह से हारी है। लेकिन जहाँ जम्मू में कांग्रेस ने परफॉर्म नहीं किया, बीजेपी की स्थिति उतनी रही, तो गेन्स हुए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीर पंचाल में, चनाब वैली में, और कुछ इंडिपेंडेंट्स ने भी सीटें जीती हैं। और गौरतलब बात यह है कि काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट्स जो हैं, जो जिन्होंने जीत हासिल की है, जैसे इंदरवाल में या सुरनकोट में, या और इलाकों में, बन्नी में, छम में, इनमें से बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो रेबल कैंडिडेट्स हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस के। एक और स्पेक्टेक्युलर विक्ट्री जिसको हम कहेंगे वो है आम आदमी पार्टी की डोडा में, जहाँ पे महराज मलिक खड़े हुए थे, एक यूथ लीडर हैं, और वो कंटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट मैनी हैवी वेट्स। यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खालिद नजीब सुहरावर्दी बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, और आज़ाद की पार्टी के अब्दुल मजीद वानी जो पहले कांग्रेस में थे, वो भी कंटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी का कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रांग था, और डिस्पाइट ये इतने स्ट्रांग कैंडिडेट्स के बावजूद महराज मलिक, जिसने अपनी कैंपेन जो अपनी क्लीन इमेज के इर्द गिर्द और इश्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी के इर्द गिर्द रखी थी, वहाँ पे एक बहुत उन्होंने बहुमत हासिल की डिस्पाइट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। ये
मैंडेट एक तरह से दिखाता है कि जम्मू में जो लोगों ने ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट किया और वादी में एक जैसे मैंने पहले कहा एक क्लियर वर्डिक्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में या अलायंस के फेवर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के फेवर में, और बीजेपी जो है वो कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट है कश्मीर की वादी में। लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस नॉन एग्जिस्टेंस को, बीजेपी के कंप्लीट जो सफाया है वहां पर कश्मीर की वादी में, उसको एक कंप्लेसेंटली नहीं देख सकता, क्योंकि डिस्पाइट ऑल दैट बीजेपी की जो प्रेजेंस है कश्मीर में इन टर्म्स ऑफ वोट्स, वो थोड़ी सी मार्जिनली इम्प्रूव हुई है। और कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं जहाँ पे वो नंबर 2, इट हैज फिनिश्ड नंबर 2, स्पेशली गुरेज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर उन बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो कोई 1100 वोटों से हारा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मोटी मोटी जो हम शुरू में देख रहे हैं, लेकिन आइंदा कुछ दिनों में और पता चलेगा कि आगे गवर्नमेंट कैसे बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गवर्नमेंट तो यकीनी तौर पे बनेगी ही, लेकिन ये हर जो पार्टी है वो अपने कार्ड्स किस तरह खेलेगी, और क्योंकि यूनियन टेरिटरी की पहली गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो पावर डायनामिक्स किस तरह के होंगे। शुक्रिया। Hello, I'm Anuradha Bhasin, the managing editor of the Kashmir Times, which is now available in a digital format. We bring you in-depth coverage and news analysis to combat the erasure of Jammu, Kashmir and Ladakh. For this, we need your support. Join us in our fight. Become a member today by paying an amount of your choice. Also subscribe to our YouTube news channel and our newsletter for free. Thank you.